महिला आएगी आपके यहां तो उससे पैसा लीजिएगा, दहेज लीजिएगा। पुरुष है तो आप ही को वैल्यू है, अब महिला को वैल्यू नहीं है। मत करिए ना बियाह, रहिए ना, मर जाइएगा, उसका तो आपका ना कोई बाल बच्चा, और कुछ दिन में कोई याद भी नहीं करेगा कि फलाना आदमी था। याद भी करता है बाल बच्चा तभी ना जी, जब शादी करते हैं। और जब शादी करते हैं तो लड़की से शादी करते हैं। कोई लड़का लड़का में शादी नहीं ना होगा, लड़की से ना शादी होगा, तो उसी से शादी करने में दहेज लीजिएगा। इससे बढ़कर के कितना गंदा चीज है ये। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। समाज सुधार अभियान को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज भागलपुर पहुंचे हैं और भागलपुर में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सीएम नीतीश कुमार लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में आज एक बड़ी बात सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है, जिसमें उन्होंने बिहार के पुरुषों को नसीहत दे डाली है। जहां आपको बताएं कि जिस तरह से दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सीएम नीतीश कुमार अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, समाज को यह समझाना चाह रहे हैं कि आखिर इस वक्त दहेज प्रथा को खत्म करना क्यों जरूरी है। तो वहीं आज सीधे बिहार के पुरुषों को एक नसीहत सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दी गई है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर लड़कियों ने आपका तिरस्कार करना शुरू कर दिया तो पुरुषों की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। और काफी ज्यादा गुस्से में भी सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज के समाज में, आज के समय में ये बेहद जरूरी है कि पुरुष आगे आए और इस दहेज प्रथा को खत्म करे। नहीं तो अगर लड़कियों ने ठान लिया और अगर लड़कियों ने पुरुषों का तिरस्कार करना शुरू कर दिया तो पुरुषों की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। और इसके साथ ही गुस्से में कई तरह की बातें सीएम नीतीश कुमार ने कही है। क्या कुछ कहना है सीएम नीतीश कुमार का, किस तरह से बिहार के पुरुषों को यह संदेश सीएम नीतीश कुमार ने दिया है, सुनवाते हैं आपको। आपको शादी विवाह में दहेज नहीं लेना, लेकिन कितना लोग दहेज के चक्कर में रहता है जी। लड़का को पढ़ाता है और लड़की को कम पढ़ाता है, पढ़ाएगा। अरे अब तो हम इतना कर दिए कि अब लड़की को कोई कम पढ़ाना चाहेगा तो लड़की कम पढ़ेगी, अब तो सब लड़की पढ़ेगी। किस बात के लिए अब बात करते हो भाई? लड़का का ब्याह करोगे और लड़की को लाओगे और उससे तुम दहेज लोगे? कानून तो बना हुआ, आप जरा बताइए तो। हम आप सब लोग यहां पर हैं, ये अगर पति पत्नी न हो, स्त्री और पुरुष न हो, तो हम आप कहीं आते क्या? पुरुष और स्त्री रहेंगी तभी ना हम आप जन्मे हैं जी, या आगे भी जन्मेंगे। इसलिए कोई लड़का है वो ब्याह नहीं करेगा तो उसका कोई बाल बच्चा होगा। तो इसलिए अगर जो शादी होगी तो उससे दहेज लेना है, ये कितना गैर कानूनी और बिल्कुल गलत बात है। महिला आएगी आपके यहां तो उससे पैसा लीजिएगा, दहेज लीजिएगा। पुरुष है तो आप ही को वैल्यू है, अब महिला को वैल्यू नहीं है। मत करिए ना बियाह, रहिए ना, मर जाइएगा, उसका तो आपका ना कोई बाल बच्चा, और कुछ दिन में कोई याद भी नहीं करेगा कि फलाना आदमी था। याद भी करता है बाल बच्चा तभी ना जी, जब शादी करते हैं। और जब शादी करते हैं तो लड़की से शादी करते हैं। कोई लड़का लड़का में शादी नहीं ना होगा, लड़की से ना शादी होगा, तो उसी से शादी करने में दहेज लीजिएगा। इससे बढ़कर के कितना गंदा चीज है ये। इसलिए दहेज के खिलाफ भी अभियान चलाते रहना है। और आप देख लीजिए, हमने तो कह दिया, अब हम तो बिल्कुल, जो कोई भी शादी करेगा न्योता देगा और लिख देगा कि हमने दहेज नहीं लिया है, तभी उसके यहां जाएंगे। आप लोगों को भी कहेंगे, जो अगर लिख दे कि दहेज नहीं ले रहे हैं उसी के शादी में जाइए, और कोई दहेज वाला करे उसके ब्याह में मत जाइए। और एकदम हम बहनों से कहेंगे कि पूरे तौर पर अभियान चलाते रहिए दहेज प्रथा के खिलाफ। और आज तो मुझे खुशी हुई कि बाल विवाह के बारे में भी आप लोगों ने कहा, कम उम्र में बच्चों को शादी करना। लड़का का उम्र 21 साल होना चाहिए, लड़की का उम्र 18 साल होना चाहिए। और अब तो केंद्र सरकार नियम बनाने के लिए प्रस्ताव लाई है कि लड़की का भी 21 करेंगे, तो वो तो आगे की चीज है। लेकिन अभी तो कम से कम 18 है ना जी, 18 से कम उम्र में लड़की का शादी करना है। कम उम्र की लड़की शादी होगी तो उसको तो तबाह न करिएगा, नुकसान ही ना पहुंचाइएगा।
बच्चा जो पैदा होगा, बच्ची जो पैदा होगा, उसको तरह तरह का तकलीफ और दुख होता है, अनेक तरह की बीमारियां आती है। इन सब चीजों के बारे में, बाल विवाह और दहेज प्रथा के बारे में भी एक एक चीज, सब चीज को लिख